पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में ध्यानदीप प्रकरण, और इस ध्यानदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 82। इस नंबर श्लोक की अवतरणिका को देखिए। स्वप्नादौ अपि ध्यानानुवर्तने कारणम आह। ठीक, तो ऊपर वाले श्लोक में दो दृष्टांत देकर बताया। वेदाध्यायी का दृष्टांत दिया और जप करने वाले का दृष्टांत दिया। जैसे उनको दृढ़ संस्कार हो जाने से अध्ययन और जप के, तो वह स्वप्न में भी उस संस्कार के बल से वेद अध्ययन करता है या जप भी करने लगता है। उसी प्रकार ध्यान करने वाला जो पुरुष है, उसने भी उसी प्रकार से ध्यान करना चाहिए। जब उस ध्यान से संस्कार दृढ़ हो जाते हैं तो स्वप्न में भी ध्यान का अनुवर्तन होता है। तो स्वप्नादिकों में भी ध्यान का अनुवर्तन होने में क्या कारण है, क्यों होता है, तो उसको बता रहे अब इस 82 नंबर के श्लोक से। तो श्लोक को पढ़ते हैं। विरोधि प्रत्ययम त्यक्त्वा नैरंतरेण भावयन् लभते वासनावेशात् स्वप्नादावपि भावना। विरोधि प्रत्ययम त्यक्त्वा नैरंतरेण भावयन् लभते वासनावेशात् स्वप्नादौ अपि भावनाम। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। विरोधि प्रत्ययम त्यक्त्वा नैरंतरेण भावयन्, नीचे वासनावेशात् स्वप्नादौ अपि भावनाम लभते। अर्थ देखिए। विरोधि प्रत्ययम त्यक्त्वा, ध्यान करते समय जो विरोधी प्रत्यय है उसका त्याग करके। विरोधी प्रत्यय का मतलब होता है जिस उपास्य तत्वाकार, तत्व के आकाराकार हम लोगों ने वृत्ति की है, तो वो हुआ अनुकूल प्रत्यय, अनुकूल वृत्ति का प्रवाह। और उसको छोड़कर यदि बीच बीच में अन्य पदार्थों के आकाराकार वृत्ति होती है तो वो हुआ विरोधी प्रत्यय। अर्थात उपास्य तत्व को छोड़कर अन्य किसी चीज के आकार की वृत्ति होती है, उसको कहते हैं क्या, विरोधी प्रत्यय। और उस विरोधी प्रत्यय का क्या करना पड़ता है, त्याग। तो विरोधी प्रत्ययम त्यक्त्वा, उस विरोधी प्रत्यय को छोड़कर नैरंतरेण सतत सातत्य से भावयन, ध्यान करता हुआ, और उसके वासना अर्थात संस्कार जब दृढ़ हो जाते हैं तो कर रहे वासना आवेशात, वासना अर्थात संस्कार, वो संस्कार अत्यंत दृढ़ हो जाने से स्वप्नादौ अपि भावनाम लभते, स्वप्नादिकों में भी भावना को प्राप्त करता है। भावना शब्द का अर्थ होता है ध्यान, अर्थात स्वप्न में भी उसको ऐसा लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं उस संस्कार के बल से। किंतु ये तब होता है जब जागृत अवस्था में विरोधी प्रत्ययों को छोड़कर निरंतर ध्यान में लगा रहता है, तब उसको उस प्रकार के संस्कार की प्राप्ति होती है। और उस संस्कार के बल से उसको स्वप्न में भी मैं ध्यान कर रहा हूं यह अनुभूति होने लगती है। ये कहा हो गया ना। वासनावेशात् स्वप्नादौ अपि भावनाम लभते। अब टीका। विरोधीति वासनावेशात् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं संस्कार पाठवात। पाठव कहते दार्ढ्यात, पाठवात का अर्थ है दार्ढ्यात, संस्कार पाठवात अर्थात संस्कार दार्ढ्यात।
संस्कार दृढ़ हो जाने से। भावनाम लभते, तो भावना का अर्थ कर दिया ध्यानम, ध्यानम लभते, ध्यान को प्राप्त हो जाता है। ठीक, आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननो प्रारब्ध कर्मवशात विषयान अनुभवतः कथम नैरंतर्येण भावना सिद्धि इति आशंक्य। ये शंका हुई पूर्व पक्ष की। क्या कहता है पूर्व पक्षी? कि पूर्व पक्षी बोल रहा है कि हे सिद्धांती, आपने जो ऊपर के श्लोक में बताया, क्या नैरंतर्येण भावयन, निरंतर ध्यान करता हुआ, है कि नहीं, ऐसा कर रहे, तो निरंतर ध्यान कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों बोल रहा है? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। उसको पूछेंगे भाई निरंतर ध्यान क्यों नहीं हो सकता है? उसका वो कारण दे रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। क्या कारण बता रहा है? देखिए, ननु प्रारब्ध कर्मवशात, हरेक जीव को, हरेक व्यक्ति को प्रारब्ध तो ही है, और उस प्रारब्ध के वश से, प्रारब्ध के बल से विषयों की प्राप्ति होती है। और विषय की प्राप्ति होने पर यदि उस विषय को अनुभव होगा तो उसमें समय जाएगा, अन्य पदार्थाकार वृत्ति होगी, तो निरंतर ध्येयाकार वृत्ति कैसी रहेगी? अर्थात निरंतर ध्यान तो होगा नहीं, अर्थात ध्यान में खंड होगा, है कि नहीं? क्या कर रहा है? ननु प्रारब्ध कर्मवशात, प्रारब्ध कर्म के निमित्त से प्राप्त जो विषय, उस विषयान अनुभवतः पुरुषस्य, उन विषयों का अनुभव करने वाले पुरुष को कथम नैरंतर्येण भावना सिद्धि, नैरंतर्येण, निरंतर रूप से, भावना अर्थात ध्यान, उस ध्यान की सिद्धि कैसी होगी? क्योंकि बीच में भूख लगेगी तो भोजन करने के लिए जाएगा, स्नान करेगा, थोड़ा बहुत सोएगा, तो निरंतर तो ध्यान होगा नहीं, तो कैसा होगा फिर बताओ? ये बोल रहा है, पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। उत्तर देंगे, इति आशंक्य, उत्तर करें, आस्तातिशये सती विषय व्यसनिनी वद भावना सिद्धि स्यात् इति आह। ये उत्तर दिया। क्या करें? आस्था अतिशये सती। आस्था, आस्था शब्द का अर्थ यह है प्रीति। ध्यान में, ध्येय में अत्यंत प्रेम होने पर, प्रीति होने पर, आस्था अतिशये सती क्या हो जाएगा? उसको ध्यान निरंतर हो जाएगा। अन्य काम करते हुए भी, विषयों का अनुभव कर रहा है, भोजन भी कर रहा है, तो भी उसकी वृत्ति ध्येय के आकार ही रहेगी, लक्ष्य उधर ही रहेगा। तो बोलेंगे ये कैसा? तो दृष्टांत देकर समझा रहे। तो क्या दृष्टांत दिया बीच में? विषय व्यसनी वत, ये दृष्टांत है। विषय व्यसनी, इसका उल्लेख अभी श्लोक में होगा। तो विषय व्यसनी वत मतलब विषयों का व्यसन करने वाली कोई स्त्री, उस स्त्री की तरह हो जाएगा। मतलब कोई स्त्री रहती है और उसको व्यसन रहता है किसी पर पुरुष का, तो घर में वो काम धंधा सब करती है, किंतु सब करते हुए भी उसका लक्ष्य, ध्यान उधर ही रहता है, मन उधर रहता है और इधर काम करती रहती है। उसी प्रकार, क्योंकि उसमें अतिशय उसकी क्या रहती है? प्रीति, आस्था। उसी प्रकार क्या अपने ध्येय स्वरूप का चिंतन करने वाला, ध्यान करने वाला जो साधक है, उसको भी उस ध्येय के प्रति अत्यंत आस्था होने के कारण प्रारब्ध से प्राप्त भोजनादिक करते हुए भी उसको, उसका ध्यान खंडित नहीं होगा, ये कहना है। तो निरंतर ध्यान, निरंतरता से ध्यान बन जाएगा, ये सिद्धांती कह रहे हैं। लग गया? तो विषय व्यसनी वत भावना सिद्धि स्यात् इति आह। श्लोक को पढ़ेंगे। भुंजानोपि निजारब्ध मास्तातिशयतो निशम् ध्यातुं शक्तो न संदेहो विषय व्यसनी यथा। भुञ्जानः अपि निजारब्धम् आस्तातिशयतः अनीशम् ध्यातुं शक्तः न संदेह विषय व्यसनी यथा। अन्वय।
निजारब्धम भुंजानः अपि आस्तातिशयतः अनीशाम ध्यातों शक्तः संदेह न यथा विषय व्यसनी। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो निजारब्धम, निज मतलब अपना स्वकीय, आरब्ध मतलब प्रारब्ध, अपने प्रारब्ध से प्राप्त जो भोजनादिक उनको करता हुआ भी, भुंजानः अपि भोजनादिक करता हुआ भी, आस्तातिशयत आस्था अत्यंत प्रीति होने के कारण ध्येय में, ध्येय की तरफ, अनिशम अनिशम निरंतरम, अनिशम का अर्थ होता है निरंतरम, ध्यातुम शक्त निरंतर ध्यान कर सकता है, भोजनादि करता हुआ भी। बोलेंगे कैसे? हां, ध्यान कर सकता है, संदेह न, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दृष्टांत दे रहे कि यथा विषय व्यसनी, विषय का व्यसन करने वाली कोई स्त्री, तो जैसे सब घर का काम करते हुए भी लक्ष्य उसका उधर ही रहता है, उसी प्रकार ध्येय में अतिशय आस्था जिसकी है, प्रीति जिसकी है, वह अपने प्रारब्ध के अनुसार भोजनादि करता हुआ भी उस ध्येय का ध्यान निरंतर रूप से कर सकता है, ये कहा। तो दृष्टांत दिया विषय व्यसनी। तो दृष्टांत क्या है? तो दृष्टांत का स्पष्टीकरण स्वयं ग्रंथकार कर रहे हैं। दृष्टांतम विवृणोति, मिला आगे के श्लोक क्या उतरने का, दृष्टांत का विवरण कर रहे, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि तदेवास्वादयत्यन्तः परसंगरसायनम्। परव्यसनिनी नारी व्यग्रा अपि गृहकर्मणि तदेव आस्वादयति अंतः परसंगरसायनम। अन्वय, परव्यसनिनी नारी गृहकर्मणि व्यग्रा अपि, गृहकर्मणि व्यग्रा अपि, नीचे अंतः तदेव परसंगरसायनम, परसंगरसायनम आस्वादयति। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो परव्यसनिनी नारी, कोई स्त्री है नारी और उसको व्यसन लगा है पर पुरुष का। ठीक है, तो ऐसी नारी की जिसको पर पुरुष का व्यसन लगा हुआ है, वह वे गृहकर्मणि व्यग्रापि, घर का काम, स्वयंपाक आदि घर का काम उसमें व्यग्र रहती है, तो भी मतलब उसमें क्या, उसमें लगी हुई है घर के कामों में। तो गृहकर्मणि व्यग्रापि, तो भी तदेव परसंग रसायनम, तद अंत का अर्थ होता है चित्ते, अपने हृदय में, चित्त में, मन में क्या करती है? तदेव परसंग रसायनम आस्वादयति, पर पुरुष के संग का रसायन, सुख विशेष, उसका ही उसको वो क्या करती है? आस्वाद लेती रहती है, अंदर के अंदर खुश होती रहती है कि नहीं? अर्थात उसका लक्ष्य उधर रहता है, ये बात तो दृष्टांत हुआ। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का। परसंगास्वादने गृहकृत्य विच्छेद स्यात् इति आशंक्याः। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ऐसी जो स्त्री, वह यदि हमेशा पर पुरुष के संग का ही आस्वादन करती है, उधर ही उसका लक्ष्य है, तो घर का काम में विच्छेद होगा, अर्थात रुक जाएगा, है कि नहीं? घर का काम करते करते चपाती बेल रही है तो वैसे ही बैठी रहेगी, कभी कभी उधर ध्यान गया तो
ऐसा होगा फिर तो प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी, तो उत्तर देंगे सिद्धांती ऐसा नहीं होता है करके। तो देखिए भाई, परसंग रसास्वादने गृह कृत्य विच्छेद, घर के कामों का विच्छेद हो जाएगा, स्यात् इति आशंक्य आह, ऐसी कोई शंका लेता है तो उसको उत्तर दे रहे हैं। परसंगम स्वादयन्त्या अपि नो गृह कर्मत कुंठी भवेदपि त्वेत दापातेनैव वर्तते। परसंगम स्वादयन्त्या अपि नो गृह कर्म तत् कुंठी भवेत् अपि तु एतत् आपातेन एव वर्तते। अन्वय, परसंगम स्वादयन्त्या अपि तत् गृह कर्म नो कुंठी भवेत् अपि, कुंठी भवेत् अपि तु सरले एतत् आपातेन एव वर्तते। ठीक है, अर्थ देखिए, परसंगम स्वादयन्त्यापि, पर पुरुष के संग को है कि नहीं, उसके आनंद को, उसका आस्वाद हमेशा ले रही है, उधर ही उसका चित्त जा रहा है, तो भी तद गृह कर्म नो कुंठी भवेत्, वह उसका जो घर का काम है वो रुकता नहीं है, नो कुंठी भवेत्। अपितु फिर एतत् गृह कर्म आपातेन एव वर्तते, आपात रूप से चलता रहता है। आपातेन एव, आपातेन एव मतलब उदासीनता पूर्वक, है कि नहीं, उदासीन भाव से वो घर का काम करती रहती है, किंतु मुख्य लक्ष्य उसका उधर रहता है। ठीक है ना, तो एतत् आपातेन एव वर्तते, गौण रूप से, मुख्य रूप उधर हो गया और गौण रूप से वो करती रहती घर का काम उदास रूप से, ये भाव। आगे, आपातेन एव वर्तते इति उक्तम अर्थम विवृणोति, अभी कहा कि नहीं, घर का कर्म आपात रूप से वो करती रहती है, इसका स्पष्टीकरण क्या है, इसका स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार। आपातेन एव वर्तते इति उक्तम अर्थम, ये कहा हुआ अर्थ को विवृणोति, विवरण कर रहे हैं। गृहकृत्य व्यसनिनी यथा सम्यक् करोति परव्यसनिनी तद्वन् न करोत्येव सर्वथा। गृह कृत्य व्यसनिनी यथा सम्यक् करोति तत् परव्यसनिनी तद्वत् न करोति एव सर्वथा। अन्वय, यथा गृह कृत्य व्यसनिनी तत् सम्यक् करोति, तत् सम्यक् करोति तद्वत् परव्यसनिनी सर्वथा न करोति एव, सर्वथा न करोति एव। लग गया अर्थ? तो देखो भाई, तो आपातता वो करती है कैसे, तो बता रहे, यथा जिस प्रकार गृह कृत्य व्यसनिनी, कोई नारी कोई स्त्री ऐसी कि जो जिसको घर के काम करने का ही व्यसन है, पर पुरुष आदि या बाहर का व्यसन उसको कुछ नहीं है, बहुत अंतर्मुख है, घर का काम में लगी रहती है, तो वो उस प्रकार की वो नारी जिस प्रकार तत् गृह कर्म सम्यक करोति, उस घर के काम को अच्छी तरह से करती है, कोई गलती नहीं होती उससे, बिल्कुल यथार्थ करती है, ये बात हुई सम्यक करोति।
तद्वत उस प्रकार पर व्यसनिनी सर्वथा न करोति एव, किंतु जिसको पर पुरुष का व्यसन आदि लगा हुआ है कि नहीं, बहिर्मुख है वो, है कि नहीं, वो ध्यान ही रखती है कि कब बाहर रोड पर घंटी का आवाज आएगा, और घंटी का आवाज सुनती ही दौड़ जाती है बुड्ढी का बाल खाने के लिए। उसको बहुत अच्छा लगता है, वो प्यारा है बुड्ढी का बाल। घर का काम तो कर रही है किंतु ध्यान उधर किसका है, उस बुड्ढी के बाल की तरफ। बुड्ढी के बाल पता है, बम्बई मिठाई उसको कहते, बम्बई मिठाई। कैसा ऐसा छोटा सा मशीन रहता है, गोल गोल घूमता है, उसमें चीनी और रंग डाल देते हैं, फिर उसके धागे 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 बन जाते हैं। बच्चे लोग बहुत प्यार से खाते हैं, और उसको आदत थी तो वो घंटी बजाता है वो रोड में चलते चलते, तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि बुड्ढी के बाल आ गए करके तो खाने के लिए दौड़ते हैं। उस प्रकार ऐसी कोई यदि नारी हो पर व्यसनिनी, कोई भी व्यसन लीजिए जिसको कोई बाहर का व्यसन है, तो वह सर्वथा तद्वत न करोति एव, उसकी तरह, मतलब जो स्त्री घर के कामों को अच्छी तरह से करती है, घर के काम में ही जिसका व्यसन लगा हुआ है, उसकी तरह ये नहीं करती है। कुछ तो कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगी, देर लगेगा, है कि नहीं, और कुछ इधर का इधर हो जाएगा, कोई पूछेगा फिर ऐसा क्यों होता है तेरे से, मेरे से ऐसे ही होता है, यही बोलेगी। समझ में आया कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य इस बात के लिए बताया जा रहा है कि सब काम करते हुए भी जैसा उसका ध्यान बाहर की ओर रहता है, ठीक है ना, उस प्रकार, ये दृष्टांत हुआ, उस प्रकार जो ध्याता है, ध्ययन करने वाला है, उसको यदि ध्यान की आदत लग गई तो खाते पीते सोते सब करते समय में भी उसका लक्ष्य किधर किधर रहेगा, अपने ध्येय की तरफ ही रहता है, अर्थात निरंतर रूप से ध्यान हो सकता है। ये कहने के लिए दृष्टांत दिया है कि नहीं। और दूसरा दृष्टांत देना हो तो समझ लीजिए कोई मृदंग बजा रहा है कि नहीं, और मृदंग बजाते बजाते कुछ और दूसरे किसी कोई बात बता भी रहा है तो भी उसका ताल चुकता नहीं है, क्योंकि बात तो बोल रहा है उधर, किंतु उधर लक्ष्य भी इधर है अंदर से कि नहीं, वो कोई गा रहा है तो उसके तरफ ही उसका वैसे क्या होना चाहिए, उसका ताल होना चाहिए, भूलता नहीं है। यदि पक्का मृदंगाचार्य होगा तो, और कच्चा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ताल चुक जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये प्रकार होता है। और दृष्टांत देना हो तो समझ लीजिए पीछे पुराने समय में घरों घरों में नल नहीं थे, पानी का नल, तो क्या करता था माता लोग, क्या करती थी, नदी से 12 महीने नदियां बहती थी तो नदी से पानी ले आते थे, फिर दूर से लाना पड़ता है तो कैसा लाएंगी, तो अपने सिर के ऊपर एक हंडी, उसके ऊपर एक 3-3 रहती थी, और 3-3 हंडियों को लेकर पानी ले आना है दूर से। देखा है कि नहीं कभी? हमने देखा है बचपन में, है कि नहीं। तो हमारे गांव की तरफ भी एक नदी थी ना, बहुत 12 महीने बहती थी, और वहां से पानी भर के लाते थे सब लोग गांव के। नल बिल्कुल कुछ नहीं थे गांव में, और जिन गांव के पास में नदी नहीं है उनके यहाँ कुएं रहते थे, तो कुएं से खींच खींच के पानी लाना पड़ता था। तो ठीक है, और वो पुराना समय था, वो सास का बहुत क्या था, वो जांच। तो जो नारियां थी नई नई आई हुई तो वो एक ही गांव की रहती थी कभी कभी, तो उनको बहुत बातचीत करने की इच्छा होती थी किंतु नहीं कर पाती थी, क्योंकि सास का बहुत प्रभाव, जांच रहती थी, दबाव रहता था। तो वो क्या करती है, पानी भी नहीं लाते समय एक दूसरे को मिल गई तो 15-15, 20-20 मिनट तक खड़ी होकर बातचीत करती रहती है, और सिर के ऊपर 3-3 हंडियां। अब देखिए बात कर रही है किंतु लक्ष्य उधर किसका है, किधर है, वो हंडियों की तरफ, क्योंकि थोड़ी भी गड़बड़ हो जाएगी तो गिर जाएगी, वो भी गिरनी नहीं चाहिए, है कि नहीं। और एक हाथ में बगल में क्या है, एक बच्चा भी है छोटा सा, और बात भी कर रही है, तो भी उसका लक्ष्य उधर है। ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार जो ध्यान करने वाला है, अपने प्रारब्ध के बल से कोई खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, बातचीत भी कर रहा है, किंतु लक्ष्य उधर उसका किधर है, अपने ध्येय की तरफ ही है। कहने का तात्पर्य निरंतर ध्यान हो सकता है, ये बात कहने के लिए दृष्टांत दिए। चलिए फिर ये हुआ ना 86 नंबर का श्लोक। आगे अब ये जो दिया 2-4 श्लोकों में दृष्टांत दिया ना, उसको दार्ष्टान्तिक योजयति, सिद्धांत में जोड़ रहे हैं दृष्टांत को। एवं ध्यानैक निष्ठोपि लेशालौकिक मारभेद तत्ववित्
तत्व विरोधित्वा लौकिकम सम्यगाचरे एवं ध्यानैकनिष्ठोऽपि देशालौकिकमारभे तत्त्वविद्वविरोधित्वात् लौकिकं सम्यगाचरे। एवं ध्यानैकनिष्ठः अपि लेशात् लौकिकम आरभेत तत्ववित् तु अविरोधित्वात् लौकिकम सम्यक आचरेत। अन्वय सरल है, अर्थ को देखिए। एवं एवं मतलब ऊपर जो दृष्टांत दिया उस दृष्टांत के अनुसार ध्यानैक निष्ठ अपि, ध्यानैक निष्ठ ध्यान में ही जो जिसकी निष्ठा है अर्थात हमेशा ध्यान ही करता रहता है उपास्य तत्व का, ब्रह्म तत्व का, ऐसा पुरुष ध्यानैक निष्ठ पुरुष भी लेशात लौकिकम आरभेत। लेशात मतलब बस बहुत किंचित मात्र, शौच आहार आदि है कि स्नान करना, भोजन लेना इत्यादि, किंचित लौकिकम आरभेत, लौकिक का काम करता है तो भी उसका ध्यान ध्येय की तरफ ही रहता है। ये हुआ। और तत्वविद तो ये हुआ ध्यानैक निष्ठ के बारे में कहा। अब कोई ज्ञानी रहता है तो ज्ञानी के बारे में क्या, तो कह रहे तत्ववित्तु अविरोधित्वात्, उसके लिए लौकिक व्यवहार कोई विरोधी नहीं है ज्ञानी के लिए। अविरोधित्वात् लौकिकम सम्यक आचरित, इसलिए वो लौकिक व्यवहार को सम्यक रीति से आचरण करता है। कौन? ज्ञानी। ध्यानी नहीं कर सकता है, ध्यानी तो ध्येय की तरफ है उसका लक्ष्य रहेगा, किंतु जो तत्वज्ञानी है उसके लिए लौकिक व्यवहार कोई बाधक न होने से उस लौकिक व्यवहार को सम्यक रीति से संपन्न करता है। कौन? ज्ञानी। ये दोनों में अंतर हुआ। तो चलिए अभी आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। हाँ, इसकी टीका है। एवं ध्याने इति ननु तत्वविद अपि लौकिक व्यवहारम किम लेशेन आचरति किम वा सम्यक इति विषय व्यवहारस्य तत्वज्ञानाविरोधित्वात् सम्यक एव आचरति इति आह तत्वविद इति। श्लोक के उत्तरार्ध की अवतरणिका बता रहे हैं। पूर्व पक्षी शंका करता है कि ननु तत्वविद अपि, जैसा ध्यानैक निष्ठ लेश मात्र से व्यवहारिक आचरण करता है उस प्रकार तत्वविद तत्ववेत्ता भी लौकिक व्यवहारम लौकिक व्यवहार को किम लेशेन आचरति, लेशेन मतलब किंचिन मात्र थोड़ा सा ही आचरण करता है, किम वा सम्यक किम अच्छी तरह से पूरा आचरण कर लेता है। विकल्प किम वा सम्यक इति। तो उत्तर देंगे विषय व्यवहारस्य, विषय व्यवहार मतलब लौकिक व्यवहार, शब्दादि विषय का प्रयोग रूप व्यवहार। तो विषय व्यवहारस्य तत्वज्ञान अविरोधित्वात्, वो लौकिक व्यवहार तत्वज्ञान के लिए क्या है? विरोधी नहीं है। अविरोधित्वात् सम्यक एव आचरति, सम्यक रूप से ही आचरण करता है। कौन? तत्वज्ञानी। और ध्यानी मात्र लेश मात्रेन आचरण करता है और ज्ञानी सम्यक आचरण करता है, क्योंकि उसके लिए कोई विरोध लौकिक व्यवहार का और तत्वज्ञान का कोई विरोध नहीं है। तो बोलेंगे कैसे विरोध नहीं है भाई? तो आगे के श्लोक के अवतरणिका को देखिए। विरोधाभावम एव अविरुद्धत्वम एव दर्शयति। तो दोनों का अविरोध कैसा है इस बात को दिखा रहे ग्रंथकार श्लोक नंबर 88 में। दोनों का मतलब किन दोनों का? लौकिक व्यवहार और तत्वज्ञान, इन दोनों का अविरुद्धत्व है, विरोध नहीं है। तो कैसा विरोध नहीं है इन दोनों का, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से। मायामय प्रपंचोय महात्मा चैतन्य रूप धृक् इति बोधे विरोधको लौकिक व्यवहारिणः। मायामय प्रपंच अयम आत्मा चैतन्य रूप धृक् इति बोधे विरोध कह लौकिक व्यवहारिणः। अन्वय अयम
प्रपंच मायामय आत्मा चैतन्य रूप दृक् नीचे इति बोधे लौकिक व्यवहारिणः कह विरोधः लौकिक व्यवहारिणः कह विरोधः। ठीक, देखो भाई अविरुद्धता क्यों है इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो ज्ञानी सोचता है क्या अयम प्रपंच मायामय, यह प्रपंच कैसा है मायामय है। मायामय मतलब मिथ्या रूप है, अनिर्वचनीय है, कल्पना मात्र है, मिथ्या स्वरूप है। और उसके विपरीत आत्मा चैतन्य रूप ध्रुव है कि नहीं। आत्मा कैसा है चैतन्य रूप ध्रुव, चैतन्य रूपधारी अर्थात ज्ञान स्वरूप है। ठीक है, कल्पित नहीं है। दोनों बात अलग अलग हुई। तो आत्मा चैतन्य रूप ध्रुव इति बोधे, इस प्रकार का बोधे, बोधे विद्यमाने सति इत्यर्थः ऐसा लगाना है। इस प्रकार का बोध विद्यमान रहने पर लौकिक व्यवहारिणः कह विरोध, लौकिक व्यवहार करने वाले के लिए कौन सा विरोध होगा, अर्थात कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। लग गया। तो बोलेंगे और स्पष्टीकरण करो, तो कर रहे। आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल, विरोधाभावम एवं प्रपंचयति, इन दोनों का विरोध का अभाव है, आज बिल्कुल विरोध नहीं है, इसी का स्पष्टीकरण कर रहे। प्रपंचयति विस्तारयति, विस्तार कर रहे हैं। अपेक्षते व्यवरुते न प्रपंचस्य वस्तुता नाप्यात्मजाड्यम की त्वेषा साधनान्येव कांक्षति। हाँ, उत्तरार्ध पढ़ते समय त्वेषा को ले लेना। नाप्यात्मजाड्यम किं त्वेषा, यहां तक, फिर साधनान्येव कांक्षति, ऐसा। ठीक है, अब पदच्छेद देखिए। अपेक्षते व्यवरुति न प्रपंचस्य वस्तुताम न अपि आत्मजाड्यम किंतु एषा साधनानि एव कांक्षति। अन्वय, व्यवृत्ति प्रपंचस्य वस्तुताम न अपेक्षते। व्यवृत्ति प्रपंचस्य वस्तुताम न अपेक्षते। ठीक, नीचे आत्मजाड्यम अपि न, आत्मजाड्यम अपि न मिला, किंतु एषा साधनानि एव कांक्षति। व्यवहार का तत्वज्ञान के साथ विरोध क्यों नहीं है, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो व्यवृत्ति ही, व्यवृत्ति अर्थात व्यवहार, लौकिक व्यवहार, क्या प्रपंचस्य वस्तुताम न अपेक्षते। लौकिक व्यवहार जो हो रहा है वह ये नहीं सोचता क्या कि प्रपंच सत्य चाहिए, कैसा भी हो व्यवहार चलेगा। तो व्यवृत्ति ही प्रपंच से वस्तुताम, वस्तुताम का अर्थ है सत्यताम, न अपेक्षते। यदि उस व्यवहार ने अपने व्यवहार होने के लिए प्रपंच सत्य चाहिए ऐसी अपेक्षा रखी होती तब तो विरोध आता। क्योंकि ऊपर क्या कहा, बोध क्या बताया कि माया प्रपंच कैसा है मायामय है, और प्रपंच को मायामय समझना है और व्यवहार करने के लिए तो सत्यता चाहिए, तब तो विरोध आता। किंतु अब विरोध नहीं आएगा, क्योंकि बोध कैसा है प्रपंच मायामय है, और विरोध प्रपंच की सत्यता को नहीं चाहता है। जैसे भी रहो व्यवहार तो होगा ही, है कि नहीं, इसलिए दोनों का विरोध नहीं है। व्यवृत्ति प्रपंच से वस्तुताम न अपेक्षते, और आत्मजाड्यम अपि न, और आत्मा जड़ चाहिए तभी व्यवहार होगा ऐसी बात है क्या, नहीं। यदि वह व्यवहार आत्मा जड़ चाहिए, जड़ रहता तभी होता, तब तो तत्वज्ञान के साथ विरोध आता। क्योंकि तत्वज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है कि आत्मा चित स्वरूप है, प्रपंच
मायामय है कि नहीं? ये तत्व ज्ञान। और इसका बाधक व्यवहार कब बनता? जब व्यवहार उस आत्मा को, आत्मा जड़ की अपेक्षा करता, जड़ आत्मा की अपेक्षा करता, तब। क्योंकि व्यवहार करना है तो आत्मा जड़ चाहिए, और ज्ञान में तो आत्मा चैतन्य ऐसा बोध है, तो दोनों का क्या हो जाता? विरोध। किंतु विरोध होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बोध में क्या स्थिति है? आत्मा चैतन्य स्वरूप है, यह निश्चय है। और व्यवहार आत्मा की जाड्यता को अपेक्षा नहीं करता, अतः दोनों का विरोध नहीं है। आत्मजाड्यम अपि न, लग गया कि नहीं? किंतु फिर बोलेंगे भाई ये व्यवृत्ति किसकी अपेक्षा करती है? प्रपंच सत्यता की अपेक्षा नहीं करती है, आत्मा जड़ चाहिए ऐसी भी अपेक्षा नहीं करती है व्यवृत्ति अर्थात व्यवहार, तब किसकी अपेक्षा करती है? तो कह रहे किंतु ऐसा व्यवृत्ति, ऐसा का अर्थ क्या? व्यवृत्ति अर्थात व्यवहार। साधनानि एव कांक्षति, साधन अर्थात सामुग्री की अपेक्षा करती है। कौन? व्यवृत्ति अर्थात व्यवहार। लग गया? तो बोलेंगे भाई कौन वो साधन है जिसकी अपेक्षा व्यवहार करता है? तो आगे के श्लोक में कानि तानि व्यवहार साधनानि इति अतः, वो व्यवहार के साधन कौन है बताओ तो बता रहे श्लोक के माध्यम से। मनोवाक्काय तद्बाह्य पदार्था साधनानि तान् तत्त्वविन्नोपमृद्गाति व्यवहारोस्य नो कुतः। मनो वाक्काय तद्बाह्य पदार्थाः साधनानि तान् तत्ववित् न उपमृद्गाति व्यवहारः अस्य नो कुतः। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। मनोवाक्काय तद्बाह्य पदार्थाः साधनानि तान् तत्ववित् न उपमृद्गाति अस्य व्यवहारः कुतः नो। अस्य व्यवहारः कुतः नो। ठीक है, अर्थ देखिए। तो क्या क्या साधन है उस व्यवहार के, व्यवृत्ति के? तो बता रहे मन एक साधन है, वाक अर्थात वाग इंद्रिय, काय मतलब शरीर, और इतना ही नहीं, और तद्बाह्य पदार्थाः मन वाणी शरीर, इनसे बाह्य पदार्थ घट पट रूप रस इत्यादि, ये सब बाह्य पदार्थ साधनानि, ये सब साधन है व्यवहार के। किंतु तत्ववेत्ता क्या? तान साधनान तत्वविद न उपमृद्गाति, उन साधनों को तत्ववेत्ता पुरुष न उपमृद्गाति, उपमर्दन नहीं करता है, अर्थात उन साधनों का नाश नहीं करता है। अर्थात तत्वज्ञान हो गया और इन साधनों को नाश हो गया, ऐसा है क्या? नहीं। तो व्यवहार के लिए जो साधन चाहिए उसके बारे में केवल मिथ्यात्व निश्चय हुआ, उसका नाश नहीं हुआ, आदर्शन नहीं हुआ, और नाश न होने के कारण तत्वज्ञान होने पर भी वो साधन तो है ही व्यवहार के, इसलिए व्यवहार चलेगा, व्यवहार होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तत्ववेद न उपमृद्गाति, इसलिए अस्य व्यवहारः कुतो न, अस्य ज्ञानिनः व्यवहार कुतो न, इस ज्ञानी का व्यवहार क्यों नहीं होगा? अर्थात जरूर होगा। ठीक, चलिए टीका। मनोवाग इति, ठीक है ना? मिला पंक्ति। तद्बाह्याः प्रतीक है, तद्बाह्याः पदार्थाः, ऐसा आया है कि नहीं? तो बाह्य पदार्थ कौन? उसको बता रहे टीकाकार। गृह क्षेत्रादयः, घर जमीन गाड़ी शब्द स्पर्श इत्यादि सब बाहर के पदार्थ, घट आदि। गृह क्षेत्रादय, तान प्रतीक है, तान का अर्थ कर रहे हैं मन आदीन, मन वाणी शरीर इत्यादि,
तत्वज्ञानी न निवारयति, न उपमृद्गाति आया था कि नहीं, उसका अर्थ न निवारयति, न निवारयति का अर्थ स्वरूपतः न नाशयति, ऐसा समझना है। स्वरूपतः उसका नाश नहीं करता है कौन, तत्वज्ञानी, ठीक है ना। व्यवहार के साधनों का स्वरूपतः नाश नहीं करता है ज्ञानी। तत्व, लग गया अर्थ। तत्वज्ञानी न निवारयति, अतः अस्य, अस्य प्रतीक, अस्य ज्ञानिनः व्यवहार कुतो न भवति, व्यवहार क्यों नहीं होगा, अर्थात भवति एव, व्यवहार होगा, अर्थात तत्वज्ञान का और व्यवहार का कोई विरोध नहीं है कि नहीं, ये बात हो गई। अब आगे के श्लोक के अवतरने का, ननो विषयान उपमर्दने अपि, नहीं, विषयान उपमर्दने अपि, विषय अनुपमर्दने अपि, ऐसे समझना। तत्वविदा चित्तोपमर्दनम कार्यम इति आशंक्य तथा करणे तत्वविद एव न स्यात् इति आह। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु से लेकर आशंक्य तक। पूर्व पक्षी कहता है कि ननु विषय अनुपमर्दने अपि, वो तत्वज्ञानी विषय जो गृह क्षेत्राधिक उनका नाश तो स्वरूपतः करता नहीं, अनुपमर्दन, उपमर्दन नहीं करता, नाश नहीं करता है स्वरूपतः, तो भी अनुपमर्दने अपि तत्वविदा चित्तोपमर्दनम कार्यम, तत्वविदा, तत्वविदा मतलब तत्ववेत्ता पुरुष के द्वारा चित्त का उपमर्दन करना चाहिए, होना चाहिए, है ही नहीं। उपमर्दन, उपमर्दन निरोध, चित्त का निरोध या नाश तो उन्होंने करना चाहिए। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। तत्वविदा चित्तोपमर्दनम कार्यम, चित्त का उपमर्दन उसने करना चाहिए, इति आशंक्य, ये शंका हुई। उत्तर दे रहे, तथा करणे तत्वविद एव न स्यात्। तो सिद्धांत यह है कि वह तत्वज्ञानी जैसे विषयों का स्वरूपता नाश नहीं करता है गृह क्षेत्रादिकों का, उसी प्रकार चित्त का भी नाश नहीं करता है, न निरोध करता है। क्यों, यदि चित्त का भी नाश करेगा, क्यों निरोध करेगा, तो तत्वज्ञानी है ये बात सिद्ध ही नहीं होगी। क्योंकि तत्वज्ञानी चित्त का निरोध नहीं करता है, जो चित्तों का निरोध करता है वो ध्यानी, ध्यान करने वाला चित्तों का निरोध करता है, ज्ञानी नहीं। यदि चित्त का निरोध करेगा तो तत्वज्ञानी है यह पुरुष, इस बात की ही सिद्धि नहीं होगी। लगाना पंक्ति, तथा करने मतलब चित्त का उपमर्दन, चित्त का निरोध करेगा तो तत्वविद एव न स्यात्, तत्वविद है वो, वह ये सिद्ध नहीं होगा। इसका मतलब तत्वज्ञानी पुरुष ने चित्त को एकाग्र करना ही नहीं चाहिए क्या, तो बोलेंगे नहीं किया तो भी हानि नहीं है, ज्ञान तो ही उसको, किंतु इतना ही होगा, चित्त का निरोध नहीं करेगा तो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख उसको अनुभव में नहीं आएगा, और चित्त का निरोध करेगा तो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख उसको मिलेगा। किंतु जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख चाहिए तब चित्त का निरोध करे कौन, ज्ञानी, और नहीं चाहिए तो न करे। तत्वज्ञान में मात्र कोई बाधा नहीं है, ये बात, ये सिद्धांत। श्लोक को पढ़ते हैं, उपमृद्गाति चित्तम चेत् ध्यातासौ न तु तत्ववेद् न बुद्धिमर्दयन् दृष्टो घटतत्वस्य वेदिता। उपमृद्गाति चित्तम चेत ध्याता असौ न तु तत्ववित् न बुद्धिम अर्दयन दृष्टः घटतत्वस्य वेदिता। अन्वय, चित्तम उपमृद्गाति चेत असौ ध्याता तत्ववित् तु न, तत्ववित् तु न। नीचे घट तत्वस्य वेदिता बुद्धिम अर्दयन
न दृष्टः। अर्थ को देखिए, चित्तम उपमृद्गाति चेत। उपमृद्गाति अर्थ का अर्थ है निरुध्यते, मतलब चित्तम निरुध्यते चेत। यदि ज्ञानी चित्त का निरोध करता है तो, करेगा तो क्या होगा? फिर असौ ध्याता, फिर वो ध्यानी कहलाएगा। तत्ववित्तु न, ये तत्वज्ञानी है ये नहीं कह सकते उसको। क्या कह सकते? ध्यानी, ध्यान करने वाला, ध्याता है कि नहीं, ऐसा कहा जाएगा। ज्ञानी सिद्ध नहीं होगा, इसका मतलब वो चित्त का निरोध नहीं करता है। और ज्ञानी चित्त का निरोध करता हुआ देखने को भी नहीं मिलता है व्यवहार में। उदाहरण दृष्टांत देखकर समझा रहे। घट तत्व से वेदिता, घट के स्वरूप को जानने वाला कोई भी मनुष्य क्या? बुद्धिम अर्दयन न दृष्ट। अर्दयन मतलब निरोध, बुद्धि का निरोध करता हुआ न दृष्ट, नहीं देखने को मिलता है। ऐसा कहीं हुआ क्या? घट तत्व को समझ रहा है, घट को समझ रहा है और जान लिया उसने घट है, तो जान रहा है तो घट का ज्ञानी हुआ, वो घट ज्ञानी हुआ, तो वो बुद्धि का अर्दन कर रहा है, निरोध कर रहा है। ऐसा देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। उसी प्रकार ब्रह्म तत्व को जानने वाला ज्ञानी, उसके लिए चित्त का निरोध करना ही चाहिए, कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? कर भी सकता है, किसके लिए? लेकिन तत्वज्ञान सिद्ध होने के लिए नहीं, वो तो ही है। जीवन मुक्ति सुख के लिए कोई चित्त का निरोध कर सकता है, तो करना चाहे तो करे, किंतु करना ही चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए टीका। उपमृद्गाति थी ननु तत्वविदा चित्तम न उपमृद्यते इति एतत् क्व दृष्टम इति आशंक्य आह न बुद्धिम इति। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु तत्वविदा, तत्वविद पुरुष के द्वारा चित्तम न उपमृद्यते, चित्त का निरोध नहीं किया जाता है। न उपमृद्यते, न उपमृद्यते का अर्थ है न निरुद्धते, निरोध नहीं किया जाता है। इति एतत्, यह बात क्व दृष्टम कहा देखने को मिली आपको? इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दिया न बुद्धिम इत्यादि से, उत्तरार्ध से। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। घट तत्व से वेदिता, वेदिता शब्द का अर्थ कर रहे ज्ञाता, घट तत्व को जानने वाला। बुद्धिम अर्दयन, अर्दयन का अर्थ कर रहे अर्दयन प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे पीडयन, उसको पीड़ित करता हुआ, अर्थात उसका भी अर्थ कर रहे एकाग्र्यम कुर्वन्, एकाग्र करता हुआ। पुरुषः न दृष्ट, न दृष्ट प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं नोपलब्ध। ऐसा कोई उपलब्ध होता नहीं है कि कोई घट को जानने वाला अपने बुद्धि का निरोध कर रहा है, ऐसा देखने को मिलता नहीं है। उसी प्रकार स्वस्वरूप अपना ब्रह्म तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष भी चित्त का निरोध करता है, ऐसी बात नहीं है। लग गया अर्थ? बस करेगा, तो आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।